आज हम क्लास 10 गुजराती में विशेषण पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम यह जानें कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा घर, छोटा पेड़, वह आदमी। यहाँ बड़ा, छोटा और वह विशेषण है। घर, पेड़ और आदमी संज्ञा है। यूं तो विशेषण के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम केवल 5 प्रकार को पढ़ेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, खराब, साफ, ऊंचा, काला, सफेद, मोटा, बड़ा, बूढ़ा, ठंडा, बुद्धिमान, विशाल, पतली आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सादी पूर्ण संख्यावाचक। जिस विशेषण से सामान्य गिनती का बोध होता हो उसे सादी पूर्ण संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 25, 89 आदि। ख क्रमिक संख्यावाचक जिस विशेषण से क्रम या रैंक का बोध होता हो उसे संख्यावाचक क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, 8वां आदि। गेय संख्यांशवाचक जिस विशेषण से संख्या के अंश का बोध होता हो उसे संख्यांशवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पौना, आधा, डेढ़, सवा आदि। तीसरा जत्थावाचक विशेषण जिसे परिमाणवाचक विशेषण भी कहते हैं। जिस विशेषण से किसी परिमाण या मात्रा या क्वांटिटी का बोध होता है उसे जत्थावाचक या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत काम, कई गतिविधियां आदि। 4 मात्रासूचक विशेषण जिस विशेषण से मात्रा का बोध होता है उसे मात्रासूचक विशेषण कहते हैं। जैसे हल्का, गहरा, बिल्कुल, अत्यंत आदि। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। An adjective which indicate the degree of quality. For example, light, deep, completely, entirely, etc. 5 सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। जैसे मेरा, तेरा, हमारा, उसका, उनका, इतना, उतना, ये सब सार्वनामिक विशेषण है। यदि आपको विशेषणों के इन प्रकारों की समझ हो चुके हो तो नीचे दिए गए वाक्यों से विशेषण निकालकर उनके प्रकार बता सकते हैं। 1 पछी आवे मारू नानु गांव, मतलब फिर आता है मेरा छोटा गांव। यहाँ मारू सर्वनामिक और नानु मतलब छोटा होता है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि मेरा, तेरा, हमारा, उसका, उनका, इतना, उतना ये सब सार्वनामिक विशेषण है। नानु मतलब छोटा गुण बता रहा है, अतः वह गुणवाचक विशेषण है। 2 बेतरण नाना मोटा टीबा छे, मतलब 2-3 छोटे बड़े टीले हैं। यहाँ बेतरण संख्या बता रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है, और नाना मोटा गुण बता रहा है, अतः वह गुणवाचक विशेषण है। 3 एथी अद को विषाद रमझू मीर हृदय पर छवायो हतो, मतलब इसलिए गहरी उदासी रमझू मीर के हृदय पर छा गई। यहाँ अदको का मतलब गहराई से है, जो मात्रा बता रहा है, अतः यह एक मात्रा सूचक विशेषण है। 4 ए पहाड़ो वच्चेना वांका चूका सांकड़ा मार्गमाथी लांबी लांबी वंजार आवी रही छे, मतलब पहाड़ों के बीच घुमावदार और पतली राहों से तेज हवाएं चल रही हैं। 4 वांका चूका अर्थात घुमावदार, सांकड़ा मतलब संकरी, लांबी लांबी सभी गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये सभी गुण बता रहा है, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। 5 उज्जड़ टीम्बानी वाव खाली बेकार पड़ी। उज्जड़ जंगल की बावड़ी सूनी और डरावनी पड़ी है। उज्जड़ मतलब उजाड़ और खाली मतलब सूना, दोनों ही गुणवाचक विशेषण है। रचना के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। विकारी विशेषण वे विशेषण जो अपने विशेष्य या संज्ञा के लिंग, वचन आदि के अनुसार बदलते हैं, उन्हें विकारी विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, छोटा भाई, छोटी कविता, छोटे पेड़। यहाँ छोटा को छोटा, छोटी छोटे कई तरह से बोला गया है, अतः जब किसी विशेषण को संज्ञा के लिंग, वचन आदि के अनुसार बदलते हैं, उन्हें विकारी विशेषण कहते हैं। अविकारी विशेषण वे विशेषण जो अपने विशेष संज्ञा के आधार पर परिवर्तन नहीं लेते, उन्हें अविकारी विशेषण कहते हैं। जैसे होशियार, होशियार विद्यार्थी, होशियार प्राणी, अथवा होशियार लड़का, होशियार लड़की, होशियार बच्चे। यहाँ होशियार संज्ञा के लिंग, वचन आदि के अनुसार नहीं बदला है, अतः
यह एक अविकारी विशेषण है। आइए अब इन विशेषणों में विकारी और अविकारी अलग अलग करते हैं। यहाँ मारू, नानू, वांका चूका, सांकड़ू, लांबू विकारी विशेषण है और उज्जड़ खाली अविकारी विशेषण है। यदि आपको यह समझ में आ गया हो तो नीचे कुछ और भी वाक्य दिए गए हैं, उनके विशेषण पहचानें और उनके प्रकार बताएं। 1. अर्जी मां लखाएली करुण कहानियां, रानी आंखों मां आंसू आनी दी था। मतलब आवेदन में लिखी हुई करुण कहानी ने रानी की आंखों में आंसू ला दिए। करुण गुणवाचक विशेषण है। 2. खोटे खोटा रुसना लेती, अजब नटखट ने नखरानी नवोड़ा रमी रही हती। मतलब झूठे झूठे रूठने का नाटक करती, अजीब नटखट और नखरे वाली नई दुल्हन खेल रही थी। खोटे खोटा, अजब, नटखट, नखरानी गुणवाचक विशेषण है। 3. जेठी माए मोटी रेशमी ओढ़नी पर आ अर्जी मोटा अक्षरों मां सांगोपांग छापीने तैयार करी। मतलब जेठी माँ ने बड़ी सी रेशमी ओढ़नी पर इस आवेदन को बड़े अक्षरों में संपूर्ण रूप से छपवाकर तैयार किया। मोटी, रेशमी, मोटा सभी गुणवाचक विशेषण हैं। 4. तेणे योग्य उपाय करियो हतो। मतलब उसने उचित उपाय किया था। यहाँ योग्य गुणवाचक विशेषण है। 5. गामनी बाजुमाए कोई प्रसिद्ध स्थल न थी। मतलब गांव के पास भी कोई प्रसिद्ध स्थान नहीं है। यहाँ कोई सर्वनामिक प्रसिद्ध गुणवाचक। 6 परिणामे रमझुना हृदयमा बमणु दर्द घुटातु हतु। मतलब परिणाम स्वरूप रमजू के हृदय में दोगुना दर्द उमड़ रहा था। यहाँ बमणु मतलब दोगुना, जो एक मात्रा सूचक विशेषण है। 7. रांक रमजू राजी राजी थई गयो। मतलब गरीब रमजू खुशी खुशी मान गया। यहाँ रांक मतलब गरीब गुणवाचक विशेषण है। 8. लाजना लांबा घुमटा माठी जोई शकाए एटलू झीणी नजरे जोईने तेओ कहता हता। मतलब शर्म की लंबी चादर के भीतर से जितना देखा जा सकता था उतनी हल्की नजर से देखकर वे बोल रहे थे। यहाँ लांबा मतलब लंबी, झीणी मतलब पतली गुणवाचक विशेषण है। 9. वगड़ा वच्चे एकांकी मंदिर छे। मतलब झाड़ियों के बीच अकेला मंदिर है। यहाँ एकांकी मतलब अकेला गुणवाचक विशेषण है। 10. व्यवहार डाहया लोको आ गरीब माणसनी आवी ढूंढने गांडपणमा खपावता, पण मनस्वी मीर ने आवा अभिप्रायोनी कया पड़ी हती। मतलब दुनियादारी समझने वाले लोग इस गरीब आदमी की ऐसी लगन को पागलपन में कहते थे, लेकिन आत्मविश्वासी मीर को ऐसे विचारों की परवाह कहाँ थी। यहाँ व्यवहार डाहया मतलब दुनियादारी, गरीब, मनस्वी, आत्मविश्वासी ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। चलिए अब विकारी और अविकारी विशेषण को छांट कर लिखते हैं। यहाँ नखराणु, मोटू, बमणु, लांबू, झीणु, व्यवहार डायु अविकारी विशेषण है और करुण, अजब, नटखट, रेशमी, योग्य, कोई, प्रसिद्ध, रांक, एकांकी, गरीब, मनस्वी अविकारी विशेषण है। एक युवान दंपति पोतानु भोजन लई રહ્યું હતું। रेखांकित विशेषणों प्रकार जनावो। मतलब युवा दंपति अपना भोजन कर रहे थे। रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। उत्तर यहाँ युवान गुणवाचक विशेषण है। 2 नीचे नामाथी विकारी विशेषण शोधीने लखो। मतलब नीचे दिए गए शब्दों में से विकारी विशेषण छांट कर लिखिए। उत्तर यहाँ खोटी विकारी विशेषण है। 3. बामाने माथु तो खूब दुखे छे। रेखांकित विशेषणों प्रकार जनावो। मतलब माँ मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। उत्तर यहाँ खूब परिमाणवाचक विशेषण है। 4 नीचे नामाठी विकारी विशेषण शोधीने लखो। उत्तर यहाँ पतला विकारी विशेषण है। 5 17मा सैकाणी अधवच्चेनो एक समय हतो। रेखांकित विशेषणों प्रकार जनावो। मतलब 17वीं शताब्दी के मध्य का वह समय था। रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। उत्तर यहाँ 17वां क्रमवाचक विशेषण है। 6 नीचे नामाथी विकारी विशेषण शोधीने लखो। उत्तर यहाँ नखराणु विकारी विशेषण है। 7 छटके छेरे मारू मन। रेखांकित विशेषणों प्रकार जनावो। मतलब तन्हा है रे ये मेरा मन। रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। उत्तर यहाँ मेरा सर्वनामिक विशेषण है। 8 नीचे नामाथी विकारी विशेषण शोधीने लखो। उत्तर यहाँ शीतल अविकारी विशेषण है। रमा के पास इसका बहुत उलझा हुआ हिसाब था। रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। उत्तर यहाँ अटपटा गुणवाचक विशेषण है। 10 नीचे नामाथी विकारी विशेषण शोधीने लखो। उत्तर यहाँ मेरा विकारी विशेषण है।
11 के लगभग 4 दायकाओं सुधी बनीए काम કર્યું। रेखांकित विशेषणों प्रकार जनावो। लगभग 4 दशकों तक दोनों ने काम किया। रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। उत्तर यहाँ 4 संख्यावाचक विशेषण है। 12 नीचे नामाथी विकारी विशेषण शोधीने लखो। उत्तर यहाँ उज्जड़ अविकारी विशेषण है।